ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट जो मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ आपका स्टैंडर्ड फोर्थ है। स्टैंडर्ड फोर्थ का साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज का तो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ पहले ही। अब जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वह आपका सेकंड एक्सरसाइज है और सेकंड एक्सरसाइज का जो नाम है वह एडेप्टेशन इन प्लांट्स। अब सबसे पहले एक सवाल उठता है कि एडेप्टेशन मीन्स होता क्या है। तो एडेप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन या रूपांतरण। तो प्लांट का अनुकूलन कैसे होता है, प्लांट का रूपांतरण हो कैसे होता है, प्लांट जो है वह अपने जैसा प्लांट को कैसे डेवलप करता है, प्लांट जो है वह कैसे किस वातावरण में कैसे अपने आप को रहने के लिए अनुकूलित करता है, उन सभी चीज़ों का डिस्कशन जो है वह अभी मैं करने वाला हूँ। तो आज जो आपका जो चैप्टर है वह एडेप्टेशन इन प्लांट्स, तो पौधे का अनुकूलन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कुछ पॉइंट दिया हुआ है, ये एडेप्टेशन प्लांट्स का जो पढ़ने के पहले कुछ पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। तो कहता है कि प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर, प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर मतलब प्लांट जो डेवलप करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है वो सभी जगह, हर एक जगह, एवरीवेयर, जहां देखो वहीं पे। अगर कोई कहीं पे जमीन खाली है, वहां पे मिट्टी है, मिट्टी की परत है, अगर कुछ वहां पे बुनो नहीं, कुछ वहां रोपो नहीं, फिर भी वहां पे घास जो है वह उग जाता है। उगता है कि नहीं उगता है? जरूर उगता है। तो प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर, प्लांट जो है वह हर जगह ग्रो करता है। इवन इन हिल स्लोप्स, पहाड़ी क्षेत्रों में भी ग्रो करता है। ऑन ओशियंस बेड्स, ओशियन समुद्री जगह पे भी वह डेवलप करता है। इन डेजर्ट्स, मरुस्थलीय जगह पे भी वह डेवलप करता है। इन रिवर वैली, नदियों के का जो वैली है, दरिया है, वहां पर भी वह डेवलप करता है। तो प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर मतलब प्लांट जो है वह जहां भी है वहीं पे ग्रो करता है, चाहे वह हिल स्लोप हो, चाहे वह तुम्हारा ओशियन बेड्स हो, समुद्रीय जगह हो, चाहे तुम्हारा डेजर्ट्स एरिया हो मतलब कि मरुस्थलीय जगह हो, या फिर रिवर वैलीज हो। वैली मीन्स दरिया होता है। तो ये सभी जगह प्लांट जो है वह आपका डेवलप करता है। द प्लेस वह जगह वेयर अ प्लांट स्पाइसेज, स्पाइसेज मीन्स प्रजाति, स्पाइस मीन्स प्रजाति, प्रजाति मतलब खुद जाति वाला, अपने जैसा जो क्वालिटी है, जो उसका गुण है, वह दूसरा प्लांट भी है, वह उसी के जाति का है, उसी के प्रजाति का है, इसी को प्रजाति कहते हैं। तो द प्लेस वैसी जगह वेयर अ प्लांट स्पाइसेज नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप में, नेचुरली दैट मीन्स प्राकृतिक रूप में लिव्स एंड ग्रो, वहां रहते हैं और वह डेवलप करते हैं। तो अपने प्रजाति के पेड़ पौधे वह प्राकृतिक ढंग से, नेचुरली ढंग से, नेचर के माध्यम से जब डेवलप करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम हैबिटेट्स कहते हैं। तो उसी चीज को कहता है कि द प्लेस वेयर अ प्लांट स्पाइसेज नेचुरली लिव्स एंड ग्रो, वैसी जगह, वैसा जगह जहां पे प्लांट जो है वह अपनी ही प्रजाति के प्राकृतिक रूप से, नेचुरली ढंग से लिव्स आते हैं एंड ग्रो डेवलप करते हैं, इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। इसी को हम हैबिटेट कहते हैं। तो कोई आपसे क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि व्हाट इज हैबिटेट? द प्लेस वेयर अ प्लांट स्पाइसेज नेचुरली लिव्स एंड ग्रोज इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट दैट मीन्स प्राकृतिक वास, प्राकृतिक वास मतलब प्रकृति के द्वारा जो उनको जगह दिया है, जो प्रकृति ने उसको जगह दिया है रहने के लिए, उसी को हम हैबिटेट कहते हैं, प्राकृतिक वास कहते हैं। अब प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है वह टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, फर्स्ट योर इक्वेटिक प्लांट्स एंड सेकंड योर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इक्वेटिक प्लांट का किसे कहते हैं? तो इक्वेटिक प्लांट का हिंदी होता है जलीय पौधा, वैसे पौधा जो जल में रहता है इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट, एंड वैसा पौधा जो भूमि के ऊपर रहता है, थल के ऊपर रहता है, तो उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन वाटर, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन वाटर दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट, द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट।
there are two parts, the classification of the plant. There are two types. First your aquatic plant, second your terrestrial plant. Aquatic plant, the plant grow on water, that is called aquatic plant. The plant that grow in land, that is called aquatic plant. Sorry, terrestrial plants. वो जो लास्ट में बोले वो terrestrial plant, the plant that is grow on ground या land, that is called terrestrial plant. अब जो आगे जो पॉइंट पढ़ना है वो आपके बुक में है कि द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट, मतलब प्राकृतिक वास जो है प्लांट का, जो प्रकृति के द्वारा जो आवास दिया हुआ है वह प्लांट का, वह डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, वह डिपेंड करता है, आश्रित होता है विभिन्न तरह के पार्ट्स पे। और वह जो फैक्टर है, वह जो पॉइंट है, वह आपका 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट योर एबिलिटी ऑफ वाटर। फर्स्ट जो पॉइंट है कि जिस जगह पे जो प्लांट का ग्रो करेगा वह वाटर का एबिलिटी जो है, वाटर का जो प्रेजेंटेशन है, वाटर जो वहां प्रेजेंट रहेगा, वाटर जो आपका उपस्थित रहेगा वह किस ढंग का रहेगा। जिस ढंग का वाटर जिस प्लेस पे जैसा उपस्थित रहेगा उस ढंग से वहां पे उसी ढंग का प्लांट वहां पे उपज होगा। क्योंकि अगर जिस प्लांट जहाँ पे वाटर का प्रेजेंटेशन, वाटर जो है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में है तो उसी ढंग का प्लांट वहाँ पे डेवलप करेगा। जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे प्लांट जो है वह दूसरे टाइप का डेवलप करेगा। मतलब कि एबिलिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है कि यहाँ का प्लांट जो है वह किस तरह का होना चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर ये है। सेकेंड फैक्टर है क्लाइमेट एंड सॉइल, मतलब कि वहां की मिट्टी कैसी है और वहां का जलवायु कैसा है। क्लाइमेट दैट मीन्स जलवायु और सॉइल मीन्स मिट्टी। तो सेकंड जो पॉइंट करता है कि वहां का क्लाइमेट जलवायु कैसा है और सॉइल कैसा है, उस पे वहां का प्लांट का ग्रोथ कैसा होगा उस पे डिपेंड करता है। और फर्स्ट और नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है वो प्रेजेंस ऑफ एनिमीज। एनिमी मीन्स क्या होता है? दुश्मन। तो प्लांट के भी ग्रोथ करने में, उनको रुकावट डालने में विभिन्न तरह के उसके दुश्मन होते हैं, विभिन्न तरह के कीड़े मकोड़े। प्लांट के जो डेवलप करने में जो रोकेंगे वो कौन रोकेगा? कीड़े मकोड़े रोकेगा, छोटे छोटे वहाँ का जलवायु रोकेगा। तो नेक्स्ट जो लास्ट जो पॉइंट है वह प्रेजेंस ऑफ एनिमीज है। तो ये 3 फैक्टर पे किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे प्लांट का जो प्रेजेंटेशन होगा, प्लांट का जो ग्रोइंग होगा, प्लांट का जो ग्रोथ होगा वह डिपेंड करेगा। फर्स्ट योर एबिलिटी ऑफ वाटर, सेकंड योर क्लाइमेट एंड सॉइल, एंड थर्ड योर प्रेजेंस ऑफ एनिमीज। नेक्स्ट जो पॉइंट है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो आपको हम जब इस चैप्टर को स्टार्ट किए तो उस समय भी एडेप्टेशन के बारे में बताए थे कि अनुकूलन। अब किसी को जीने के लिए वह अनुकूलित होता है। अनुकूलन करने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, उस चीज को थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज दैट आप जो हो अभी जो इस तरह का एनवायरनमेंट में रहने का आदी हो, मतलब कि ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो, सिंपल सा हो, अब उस तरह का एनवायरनमेंट में रहने का आदी हो। अब आपको यदि जम्मू और कश्मीर में भेज दिया जाए जहाँ पे 12 महीना मतलब 12 मंथ्स जो है वह सिर्फ ठंडा ही ठंडा पड़ता है, तो अगर आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जाते हो, पहले जाते हो, तो आपका तबीयत खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जो हो वह उस तरह के इन्वायरमेंट में रहने के अनुकूलित नहीं हो। आपका शरीर जो है वो उस तरह का इन्वायरमेंट को एडप्ट नहीं कर पाएगा। और जब उस तरह का इन्वायरमेंट को आपका इन्वायरमेंट जो है, आपका शरीर जो है वो अनुकूलित नहीं होगा तो आप नहीं रह पाओगे। और जब नहीं रह पाओगे तो आपका तबीयत जो है वह निश्चित खराब होगा। तो यही अनुकूलन है। अनुकूलन करने का मतलब है कि जिस तरह का प्लांट्स है, जिस तरह के जीव जंतु हैं, वो जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहने के आदी है, उनका शरीर या प्लांट जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहने के लिए आदी है, यदि उस तरह का इन्वायरमेंट उन्हें नहीं मिलेगा तो वह रह नहीं पाएंगे। वो इन्वायरमेंट उनको जरूरी है, वो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वह उस इन्वायरमेंट के अनुसार आपको ढालना पड़ेगा। अगर वो नहीं डाल पाएंगे तो या तो वो विनष्ट हो जाएंगे या फिर उनकी स्थिति जो है वह अंतिम स्थिति होगी। तो यही है अनुकूलन। अनुकूलन करने का मतलब है कि जो भी
जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जिस तरह का इन्वायरमेंट रहने के लिए आदि हैं, उन तरह का वातावरण उन्हें आवश्यक चाहिए। अगर वैसा वातावरण यदि नहीं मिल पाता है तो वह अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। तो उसी बात को है एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। अब जो है प्लांट को अनुकूलित रहने, कौन से पौधे को कहाँ पे रहना चाहिए। जैसे कि आप डेजर्ट के बारे में डिस्कशन करते हो, तो डेजर्ट में कौन सा प्लांट्स होता है? कैक्टस। क्यों कैक्टस होता है? इसलिए क्योंकि डेजर्टी जगह पे पानी की बहुत कमी होती है और कैक्टस का जो जड़ होता है वह जमीन के बहुत नीचे तक जाता है और बहुत नीचे से पानी को क्या करता है? खींचता है। इसलिए उस इन्वायरमेंट में कैक्टस ही रह सकता है। अगर उस इन्वायरमेंट में आम के पेड़ को लगाओगे तो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि आम का जो पेड़ है वह उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, एडॉप्टेशन नहीं है उस प्लांट का, इस कारण उस इन्वायरमेंट में नहीं रह पाएगा। तो वही बात है। अब सबसे पहले है कि व्हाट इज एडॉप्टेशन। तो हम एडॉप्टेशन किसे कहते हैं? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट वही कहता है, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल फीचर, मुख्य गुण होता है। स्पेशल मीन्स मुख्य, प्रमुख। तो स्पेशल फीचर, मुख्य गुण होता है ऑफ प्लांट, पौधे के अंदर, विच इनेबल देम टू लीव, रहने के लिए, इन पार्टिकुलर, मुख्य, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, मुख्य या खास प्रकार के इन्वायरमेंट में, खास प्रकार के वातावरण में उनको रहने के लिए एक स्पेशल मुख्य गुण होता है, मुख्य स्पेशल फीचर होता है, आर कॉल्ड एडॉप्टेशन। उसी को हम अनुकूलन कहते हैं, उसी को हम एडॉप्टेशन कहते हैं। तो एक बार और डिफिनेशन देखते हैं एडॉप्टेशन का। द स्पेशल फीचर ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर एक स्पेशल मुख्य गुण होता है, मुख्य फीचर होता है, विच इनेबल, जो रहते हैं, देम टू लीव, जीवित रहते हैं, इन पार्टिकुलर टाइप, मुख्य प्रकार के वातावरण में, पार्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, मुख्य प्रकार के वातावरण में, आर कॉल्ड एडॉप्टेशन। उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। लेट अस स्टडी, अब हम पढ़ते हैं, हाउ प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, प्लांट जो है वह एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, उसके बारे में ज्ञान देते हैं। तो पहले ही बताएं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लांट, फर्स्ट योर इक्वेटिक, सेकंड योर टेरेस्ट्रियल। द प्लांट विच हैज ग्रो ऑन वाटर दैट इज कॉल्ड इक्वेटिक, द प्लांट दैट इज ग्रो ऑन लैंड दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो हम इक्वेटिक प्लांट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इक्वेटिक प्लांट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इक्वेटिक प्लांट। पहले इक्वेटिक प्लांट का डिफिनेशन तो पहले बता चुके हैं, द प्लांट दैट ग्रो ऑन water that is called aquatic plant. Aquatic plant are the three types. First your floating plants, second your rooted aquatic plant, third your submerged plant. अब रूट, फ्लोटिंग, फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना। फ्लोट मीन्स क्या होता है? तैरना। तो जो पानी के ऊपर तैरता है उसको हम फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं। सेकेंड योर रूटेड इक्वेटिक प्लांट, वैसा प्लांट जो जिसके अंदर जड़ होता है, तो वैसा प्लांट, वैसे जल में रहने वाले पौधे जो जड़ के साथ वह एक साथ उगते हैं, उसको हम रूटेड इक्वेटिक प्लांट कहते हैं। एंड सबमर्ज प्लांट, वैसे प्लांट को सबमर्ज प्लांट कहते हैं जो पानी के अंदर, सबमर्ज, सब मतलब भीतर, किसके अंदर? भीतर भाई, पानी के अंदर। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इक्वेटिक प्लांट, फर्स्ट योर फ्लोटिंग प्लांट, सेकेंड योर रूटेड इक्वेटिक प्लांट, थर्ड योर सबमर्ज प्लांट्स। फर्स्ट जो है वह फ्लोटिंग प्लांट्स। अब जो डिस्कशन करने वाले हैं वह आपका है फ्लोटिंग प्लांट्स। इक्वेटिक प्लांट्स आर द थ्री टाइप्स, फर्स्ट योर फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकंड योर रूटेड इक्वेटिक प्लांट, थर्ड योर सबमर्ज प्लांट। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वह फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फ्लोटिंग प्लांट्स क्या करता है कि फ्लोट करता है, तैरता है। जो पानी के ऊपर, जो प्लांट पानी के ऊपर तैरते हैं वैसे प्लांट को हम फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं। रूटेड इक्वेटिक प्लांट जो है वह प्लांट जो कि नदी या तालाब में एक जगह स्थित रहते हैं, एक जगह वह एस्टेब्लिश्ड रहते हैं और उसका रूट जो है वो वहीं पे फिक्स होता है, तो उसको हम रूटेड इक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। सबमर्ज प्लांट वैसे प्लांट को कहते हैं कि वह प्लांट जो पानी के अंदर डेवलप करता है, तो वैसे प्लांट को सबमर्ज प्लांट कहते हैं। तो फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में जानते हैं कि दीज प्लांट्स एबल टू फ्लोट मीन्स तैरना। फ्लोट मीन्स क्या होता है? तैरना। तो दीज प्लांट्स, वैसे प्लांट एबल टू फ्लोट मीन्स तैरना।
तैरते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे जो प्लांट तैरते हैं इन पॉन्ड्स और लेक, नदी या तालाब में, तो वैसे प्लांट को फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। फॉर द एग्जांपल ऑफ द फ्लोटिंग प्लांट इज द ड्यूकवेट एंड सेकंड योर वाटर hyacinth. There are the example of the floating plants is duckweed and water hyacinth. फ्लोटिंग प्लांट का और भी कुछ क्वालिटी होता है। वह क्वालिटी क्या होता है कि दे हैव स्पॉन्जी बॉडी। स्पॉन्जी मीन्स क्या होता है? स्पॉन्जी मीन्स होता है उसका स्पंज के जैसा, तो उसका बॉडी जो होता है वह स्पॉन्जी बॉडी होता है, स्पंज के जैसा होता है। जो फ्लोटिंग प्लांट का जो प्लांट होते हैं उसका बॉडी जो होता है वह स्पंज की तरह होता है, स्पॉन्गी बॉडी जो होता है, और उसके बॉडीज में जो होता है वह एयर फिल किया हुआ रहता है, एयर जो है वह भरा हुआ रहता है। तो उसी चीज को कहते हैं दे हैव स्पॉन्जी बॉडीज, दे आर फिल्ड विथ एयर, और वह एयर से भरा होता है। यह फ्लोटिंग प्लांट्स का क्वालिटी होता है, वह एक फ्लोटिंग प्लांट्स का गुण होता है। फ्लोटिंग प्लांट का गुण यदि कोई पूछे कि फ्लोटिंग प्लांट का गुण क्या होता है, तो फ्लोटिंग प्लांट का गुण जो होता है कि उसका बॉडी जो होता है वह स्पॉन्जी होता है, स्पंज की तरह होता है, और उसके बॉडी में एयर जो है वह फिल किया हुआ रहता है, एयर जो है वह भरा रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स। अभी बताएं कि जिसका रूट जो है वह पानी के अंदर एक जगह फिक्स रहता है, तो उसको रूटेड एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। कि these plants are fixed to the bed of the pond. वह तालाब में या नदी में एक जगह प्लांट फिक्स रहता है, वह तैरता नहीं है। फ्लोटिंग प्लांट तैरता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता, वह कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह वह जा सकता है। लेकिन रूटेड इक्वेटिक प्लांट जो होता है वह फ्लोट नहीं करता है, तैरता नहीं, वह एक जगह फिक्स रहता है। इसका जो एग्जाम्पल है वह वाटर लिलीज एंड लोटस। सबसे पहला जो आपका रूटेड इक्वेटिक प्लांट्स का जो स्टीम होता है वह खोखला होता है, होल रहता है। इसका स्टीम जो होता है वह खोखला होता है, ठीक है। तो हॉलो स्टीम एंड ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स एंड वैक्सी, और उसका लीफ जो होता है वह बहुत कोमल होता है। वैक्सी कोटिंग, वैक्सिंग मीन्स कोमल होता है, तो उसका लीफ जो होता है वह वैक्सिंग कोटिंग कोमल होता है, और उसका स्टीम जो होता है वह हैलो होता है। हैलो मीन्स खोखला, जिसके अंदर पानी का वह सप्लाई करता है। तो ये रूटेड इक्वेटिक प्लांट्स का स्टीम का क्वालिटी पूछे थी कैसा रहेगा, तो उसका स्टीम जो रहेगा वह खोखला रहेगा, उसका जो पत्ती है लिप्स जो है वह कोमल रहेगा। ये सब उसका सबसे बड़ा क्वालिटी है रूटेड इक्वेटिक प्लांट। रूटेड इक्वेटिक प्लांट्स का और भी क्वालिटी है कि उसके जो पत्ती होते हैं वह फ्लैट होते हैं। रूटेड इक्वेटिक प्लांट्स का मतलब चौड़ा होता है, और चौड़ा रहने के कारण, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्लांट के पत्तियों में ये स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा दैट मीन्स होल्स ऑफ द लिप्स, लिप्स के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उसके स्टोमेटा जो है इक्वेटिक रूटेड इक्वेटिक प्लांट्स का जो स्टोमेटा है वह ऊपर खुद वह साफ साफ नजर आते हैं कि उसके अंदर स्टोमेटा दिया हुआ है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? स्टोमेटा का फंक्शन जो होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका पॉइंट है वह सबमर्ज प्लांट है। सबमर्ज मतलब अंदर, तो ऐसा प्लांट जो पानी के भीतर डेवलप करता है दैट इज कॉल्ड द सबमर्ज प्लांट। दिस प्लांट्स ग्रो ऑन रिमेन अंडर वाटर। वैसा प्लांट जो ग्रो करे पानी के अंदर, उस वैसे प्लांट को सबमर्ज प्लांट कहते हैं। देयरफॉर सबमर्ज प्लांट, द एग्जांपल ऑफ सबमर्ज प्लांट इज टैप ग्रास एंड हाइड्रिला। इसका जो एग्जाम्पल है वह हाइड्रिला है और टैप ग्रास है। तो ये आपका इक्वेटिक प्लांट्स का 3 टाइप्स हो गया। इसी के साथ मैं यही पॉइंट तक मैं वीडियो को बंद करता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्कशन जो हम आपको करेंगे वह टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। There are 2 types of the plants, first your aquatic and second your terrestrial। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का जो डिस्कशन करेंगे वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप जो मैं बताया हूं और जो मैं समझाया हूं उसको ध्यान पूर्वक सुने वीडियो के माध्यम से, और सुनने के साथ साथ जो बुक है वो बुक को भी पढ़ें, क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूं वो बुक से पढ़ाया हूं या आपके बुक के डिफरेंट पढ़ाया हूं, या जो चीज़ नहीं समझ में आए वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप में आप क्वेश्चन को राइज कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर भी है, उस नंबर से आप
कॉल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।